हेलो एवरीवन, दिस इज यशराज सिंह चौहान। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था, वहाँ पे आपको बताया था कि लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। एंड आज के जो टॉपिक में है मैं आपको लिख के बता दूंगा बाकायदा, मतलब आज के सेशन में पर्टिकुलर कौन कौन से चैप्टर्स मैंने डाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 10 चैप्टर इधर पे हैं और 10 चैप्टर किस तरह से हैं वो सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सेशन चालू करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है आज के सेशन में, किस तरह से हमें से करना है। ओके चलो। तो पहला अगर मैं देखूं इधर पे, तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो पूरा अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ। एंड पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा किस टाइप से है इधर पे अगर देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा परसेंटेज से है, यानी परसेंटेज चैप्टर से। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। A boy, after giving away 80% of his pocket money to one companion and 6% of the remainder to another। देखो क्या होगा कि उसके पास कुछ पॉकेट मनी होगी, तो उसके पास मैंने पॉकेट मनी लेट कर ली कि लाइक 100 x रुपीज उसके पास पॉकेट मनी के फॉर्म में है। ठीक है, 80% उसने क्या दे दिया कि गिविंग मतलब किसी बंदे को दे दिया, उसने किसी दोस्त को दे दिया, अपने साथी को दे दिया। सो कितना दे दिया? 80%। अगर 80% वो दे देगा तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 20% ही बचेगा ना। सो 20% इसका होता है 20x, यानी 20x उसके पास रिमेनिंग बचा। फिर आगे क्या होता है? एंड 6% ऑफ द रिमेनिंग टू अनदर, यानी इसका भी उसने 6% दे दिया। अब अगर वो 6% दे देगा तो उसके पास 94% बचेगा ना। सो 94% कितना होता है? 20x का 94% बताएं कितना होता है? 20x का 94% सॉल्व नहीं करना है हमने, ये परसेंट इसे दे देना है और ये x से, यानी कि 94x इंटू 20%, और 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बचेगी 94x इंटू 1/5, यानी कि बाय 5। ठीक है, आगे देखते हैं। हैज, अब जैसे ही वो दे देता है, हैज 47 पैसेज लेफ्ट। अब इसके पास 47 क्या बचते हैं? 47 पैसे बच जाते हैं। ठीक है ना, अगर मैं देखूं 47 से वैल्यू 2 टाइम कटती है, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां लिख देता हूं, आई थिंक आपको इधर पे दिखेगा नहीं। सो 2x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दिस इज 5 इधर चला जाएगा, यानी कि 5 पैसे। हमें निकालना क्या है? हाउ मच पॉकेट मनी इन रुपीज डिड द बॉय हैव इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में कितना रुपीज था उसके पास? 100x रुपीज ही लेट किए थे हमने। सो इसको 100 बनाना है, 50 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 50 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 250 पैसेज। बट हमें क्या बताना है? हमें तो रुपीज में बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड 50 पैसे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, 2 रुपीज एंड 50 पैसे, या फिर 2.5 रुपीज, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, सो दोनों तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में देख सकते हैं ना। आगे अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास क्या है? टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन 3 ब्रांचेस ऑफ कंपनी PQR आर इन द रेशियो ऑफ 7:5:8। ये इस रेशियो में वर्किंग कैंडिडेट या एम्प्लॉय है। द रेशियो चेंज टू इतना, अब रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है 15:11:17। जिस तरह से मैं पढ़ता हूं और बनाता जाता हूं क्वेश्चन, इसी तरह से आपको भी पढ़ना है, बनाते चले जाना है। When 400 new employees are increased in each of the office, find the total employees working in 3 office together initially। तो ये जो रेशियो था इनिशियली, ये रेशियो इतना कैसे हो गया जानते हो? ये रेशियो इतना ऐसे हो गया कि हर डिपार्टमेंट में या हर उधर पे क्या हुआ, हर ऑफिस में 400% यहाँ पे इंक्रीज कर गए। तो इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ 7x थी, ये 5x थी और ये 8x थी। ठीक है, यहां भी 400 इंक्रीज हुए, यहां भी और यहां भी। तो मैं इन दोनों वैल्यू को ले लेता हूं, बस मेरा काम हो जाएगा। तो 7x प्लस में मैंने बोला कि 400 इंक्रीज कर दिया, और 5x मैंने बोला कि 400 यहां भी इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा तो इनका रेशियो हो जाएगा 15:11, क्योंकि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लिया तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड ले रहा हूँ। तो ये रेशियो हो गया ना। ना अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है। दिस इज 77x प्लस में 400 इंटू 11 इक्वल में कितना हो जाएगा? 75x। 15 5 75x प्लस में 400 इंटू 15। अब यहां पे देखिएगा, ये 75x इधर आएंगे तो 2x बचेंगे, और ये 400 कितने हैं? 11, और ये 400 कितने हैं? 15। तो 15 400 में से 11 400 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 4 400, यानी 4 इंटू 400। ठीक है ना। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि फाइंड द टोटल एम्प्लॉय इन द ऑफिस, इन द 3 ऑफिसेज। तो टोटल एम्प्लॉय कितने अगर मैं देखूं तो दिस इज हमारा कितना हो गया? 13x प्लस 7x 20x। तो 20x के लिए मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 10 से मल्टीप्लाई दिस साइड। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 16, 16,000, यानी टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 16,000 थे। यही हमारा आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखा परसेंटेज का, दूसरा क्वेश्चन देखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो कि है हमारे पास एवरेज से, ठीक है। और एवरेज का भी सबसे शानदार टॉपिक जो कि होता है हमारा क्रिकेट वाला, और उसमें भी सबसे शानदार बॉलिंग वाला। क्रिकेट वाले एवरेज में दो चीजें होती हैं, देखो मैं आपको बेसिक भी बताता जाता हूं ना। तो एक तो होती है एज अ बैट्समैन, ठीक है, एक तो होती है एज अ बैट्समैन और एक होती है एज अ बॉलर। अब मैं बताता हूं इनके जो एवरेज बनते हैं। बैट्समैन का जो एवरेज बनता है वो बनता है कि कितने रन उसने हिट किए हैं अपॉन कितनी बॉल उसने क्या करी है, यूज करी है, कितनी बॉल उसने यूज करी है। दिस इज बॉल आएगा, नॉट बॉल, ठीक है। कितनी बॉल उसने यूज की है, मतलब कितनी कंज्यूम करी है बॉल। यहाँ पे जो बॉलर के लिए एवरेज निकलता है ना, वो निकलता है कि कितने रन उसने हिट करवाए हैं या कितने रन वो खाया है पर्टिकुलर पर विकेट पे। यहाँ पे आ जाते हैं विकेट, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं विकेट। तो यहाँ पे आ जाते हैं रन अपॉन बॉल, जब भी हम बैट्समैन की बात करते हैं कि कितने रन बनाए आपने पर्टिकुलर कितनी बॉल्स में। और अगर मैं एवरेज की बात करता हूं वो भी किसके लिए, बॉलर के लिए, तो वहां पे क्या कहानी आती है, वहां पे ये कहानी आती है कि आपने कितने रन दिए हैं और उस रन के दौरान आपने कितने विकेट लिए हैं। तो जिस भी कंडीशन का क्वेश्चन होगा उसी कंडीशन के जो मेथड है उसको हम लोग इधर पे यूज कर लेंगे। नाउ अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या हो गया कि बॉलर वाली कहानी होने वाली है। सो बॉलिंग एवरेज उसका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रन अपॉन में कितना होता है, रन को मैं आर लिख देता हूं एंड विकेट्स को मैं डब्ल्यू लिख देता हूं, तो रन अपॉन विकेट। तो उसका बॉलिंग एवरेज इतना है, यानी रन अपॉन विकेट की जो वैल्यू है दैट इज 24.85 है। ये वैल्यू हमको नहीं पता कि रन कितने उसके और विकेट कितने उसके। रन पर विकेट, एवरेज का मतलब रन पर विकेट, वही तो मैं बता रहा था। टेक्स 5 विकेट फॉर 52 रन्स एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय इतना। अगर वो 5 विकेट लेता है 52 रन लगवा के, यानी अभी तक उसके रन कितने थे, केवल आर था, लेकिन अब उसने 52 रन और दे दिए। अभी तक उसके विकेट कितने थे, केवल डब्ल्यू थे सर, लेकिन अब उसने 5 विकेट और ले लिए। तो क्या होता है, ये भी तो रन अपॉन विकेट है ना। तो सर एक चीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इसका जो एवरेज है ना वो 0.85 कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पहले था 24.85, अब एवरेज हो गया 0.85 कम, यानी कि जो एक्चुअल एवरेज अब बचा वो बचा है 24। ना अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। और यहां पे एक चीज और कि यहां पे जो आर की वैल्यू आएगी 24.85 डब्ल्यू, और ये वैल्यू मैं यहां पे रखने वाला हूं। सो दैट इज 24.85 डब्ल्यू प्लस में कितना हो जाएगा 52 इज इक्वल्स टू 24 डब्ल्यू, और प्लस में आ जाएगा मेरा 120, बिकॉज 24 5 जा 120 हो जाएगा। अब आपको दिख नहीं रहा होगा इधर पे, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर लेता हूं। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। अब यहां पे देखो 24 डब्ल्यू इधर पे जाएंगे तो बचेगा कितना 0.85 डब्ल्यू, ठीक है। ये 24 डब्ल्यू लेफ्ट साइड चलेगा और ये 52 इधर पे जाएगा, तो 52 इसमें से लेस करेंगे तो 120 माइनस 50 होता है 70 माइनस 2 होता है 68। अब यहां 17 से कट होने वाली वैल्यू है, यहां भी 17 से कट होने वाली वैल्यू है, तो जीरो हटा के 2 जीरो सबसे पहले मैं बढ़ा दूंगा। 17 से दिस इज 5 टाइम और 17 से दिस इज हमारा 4 टाइम और 5 से दिस इज हमारा 20 टाइम। तो पूछा क्या है उसने, द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम नाउ वाज। अब जो उसने विकेट टेक किए हैं वो कितने किए हैं अभी तक, तो विकेट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 80। तो ये 80 विकेट जो हैं ये पहले के हैं, बट अगर वो ये पूछ रहा है कि अभी तक के विकेट कितने, अगर उसने पुराने विकेट पूछे हैं कि उसके द्वारा जो लिए गए पहले वाले जो विकेट हैं कुल संख्या क्या है, तो हम बता देंगे कि भैया 80 है। लेकिन पूरे मैच के दौरान अगर मैं पूछूं, पूरे क्रिकेट मैच के दौरान अगर मैं पूछूं तो उसने कितने विकेट लिए, 80 ये वैल्यू और प्लस 5 यानी 85। तो अगर वो टोटल पूछेगा तो 85 आंसर है, और अगर वो ये पूछेगा कि कितने विकेट उसके पहले थे तो वो हमारा 80 हो जाएगा। तो दोनों हिसाब से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फॉर दिस क्वेश्चन 80 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया पूरा बॉलिंग एवरेज वाला कंसेप्ट। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई मैं आ गया हूं CI एंड SI का, या वी कैन से इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। नाउ ₹500 was invested at 12% per annum simple interest and certain sum of money was invested at 10% per annum as simple interest। तो दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है। एक तो हो रहा है 500 का जो सम है वो इंटरेस्ट पे हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक हो रहा है सर्टेन सम को मैंने 100x मान लिया, ये भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे जा रहा है। इधर पे जो रेट है दैट इज 12% पर एनम है, और इधर पे जो रेट है दैट इज 10% पर एनम है। दोनों ही ऐसा ही है। इफ द सम ऑफ द इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम्स आफ्टर 4 years इज इतना, तो आफ्टर 4 year अगर मैं SI% की बात करूं तो कितना हो जाएगा 4 12 है, यानी 12 4 कितना हो जाता है 48%।
और यहाँ पे अगर मैं 4 years के बाद की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4 10 कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है ना। नाउ अब 4 साल बाद जो टोटल सम है ना वो 480 है, तो यहां से जो एसआई निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 48 × 5। 48 × 5 क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज परसेंट से दोनों जीरो गॉन हो जाएंगे। यहां पे जो एसआई निकलेगा वो कितना निकलेगा, 100x × 40, यानी कि वी कैन से 40x। ठीक है। अब इसका जो टोटल सम है 5 × 48, अब मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, देखते जाओ, प्लस में 40x इज इक्वल टू कितना हो गया, 480 हो गया। नाउ यहां पे अगर तुम देखो ये 48 × 10 है, ये कितने 48 है, 10, ये कितने 48 है, 5, अगर इसको इधर पे ले जाऊंगा तो कितने 48 बचेंगे, 5। तो मैंने बोला 40x इज इक्वल टू 48 × 5, यही तो बचेगा ना। 4 से दिस इज 10 टाइम और 4 से दिस इज हमारा 12 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी 10x की वैल्यू कितनी होगी 60। अब देख लो निकालना क्या है, तो बोला गया है द लेटर सम ऑफ मनी, तो लेटर सम ऑफ मनी इज 100x, यानी 10 से मल्टीप्लाई दिस साइड 100x हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई दिस साइड, सो आवर आंसर इज 600 रुपीज। ठीक है। तो परसेंटेज पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, और एवरेज में भी बॉलिंग एवरेज पढ़ लिया, और एसआईसीआई पढ़ लिया। एसआईसीआई में हालांकि एसआई का ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सीरीज काफी लंबी है, सारी चीजें सीखते जाओगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर। देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन लूं और अगर ये ना लूं पूरी सीरीज में तो फिर तो बेकार है। क्या बोलता है वो, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर, करने का तरीका देख लेना दोस्तों। Claims to sell bananas at 10% loss, but he uses 20% less weight while selling. Find the actual profit percent occurred to the vendor. तो देखो यहाँ पे सेलिंग की ही बात हो रही है, मैं सेल की भी बात करता हूँ और बाई की भी बात करता हूँ, दोनों बात करते हैं। और यहाँ पे आती है क्वांटिटी और यहाँ पे आती है प्राइस। ठीक है। अब ये बाई की बात होगी और ये सेल की बात होगी। जब भी ये डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन करो ना, तो एक स्टैंडर्ड चीज जो हमेशा याद रखना है वो क्या करना है, 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 या 100 रुपीज लेट कर लो, यानी 100 ग्राम जो चीज है वो 100 रुपीज की है। जैसे हम लेट करते हैं ना एमपीज 100x या सीपीज 100, तो उसी तरह से 1000 ग्राम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 1 किलोग्राम होता है। लेकिन सर बनानास तो किलो में आते नहीं हो, तो डजन में आते हैं, तो डजन में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात हुई ना। एप्पल तो हमारा आएगा ना किलोग्राम में, जो हमारी शुगर आती है, राइस आते हैं, या फिर और भी जो आइटम्स आते हैं वो तो हमारे किलोग्राम में ही आते हैं ना। तो यहाँ पे अच्छा मिल्क आता है तो मिल्क तो लीटर में आता है, कोई बात नहीं, हम इस तरह से करेंगे। अच्छा, उसने ये क्लेम किया कि ये जो पूरा बनाना है ये मैं 10% लॉस पे बेच रहा हूं तुमको। तो भैया तुम मुझे ये बताओ कि आप खरीद के कितना लाए, तो मैंने सिर्फ यही क्वांटिटी खरीद के लाना है, तो मैंने बोला कि मैं 1000 ग्राम खरीद के लाया, ये वेंडर खरीद के लाया। ठीक है। और खरीद के कितने रुपए में लाया, 100 रुपीज में लाया। लेकिन ये बेच कितने में रहा है, बोलता है दुकानदार, सभी लोगों से बोलता है कि मैं तो 10% लॉस में बेच रहा हूं। तो 10% लॉस में अगर बेच रहे हो तो 100 रुपीज का लाए थे तो 90 रुपीज में बेचोगे ना, है ना। लेकिन बेचते समय 20% लेस वेट यूज करता है वो, यानी बेचना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन लोगों की आंख में धूल झोंक के वो क्या करता है 20% लेस तोल देता है। तो 1000 का 20% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम। अब इसने 800 ग्राम 90 रुपए में बेच दिया। अब जितना आइटम तुम बेचोगे ना उतने ही आइटम का तुमको सीपी पता होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। तो अगर मैं देखूं तो 1000 ग्राम का जो मेरे पास सीपी है वो 100 रुपीज है, तो 100 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा 10 रुपीज हो जाएगा। मैंने बोला 800 ग्राम का कितना हो जाएगा 80 रुपीज हो जाएगा, यानी 800 ग्राम का जो सीपी है वो हो जाएगा 80 और 800 ग्राम का जो एसपी है वो हो जाएगा 90। तो अब जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना वो निकलेगा। तो 0 से मैं 0 कट कर दूंगा। 8 से ये कितना ज्यादा दिख रहा है सर, 1 यूनिट ज्यादा दिख रहा है, कितने से 8 से, और 1/8 इज इक्वल्स टू 12.5%, और यही इसका एक्चुअल क्या है प्रॉफिट है जो इधर पे उसने कमाया है। ये हो गया हमारा डिसऑनेस्ट डीलर, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। और बट ये जो क्वेश्चन है ये सबसे हार्डेस्ट नहीं है, इसका सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन होता है जब वो खरीदते समय भी 3 चीजें हो जाती हैं, यहां से होलसेलर और आ जाता है। तो सबसे पहले वो होलसेलर से खरीदते समय कुछ बेईमानी करता है, और फिर खरीदने के बाद जब वो कस्टमर को बेचता है तब बेईमानी करता है। तो ये होता है सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन, बट हार्डेस्ट कुछ नहीं होता है। इस तरह से कहानी अगर तुम समझोगे तो सारी चीजें इजी ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। नाउ बोट कवर 110 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम विद 10% लेस ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। स्पीड इन स्टिल वाटर, यूजुअल स्पीड जो होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ देखी जाएगी उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है। तो स्टिल वाटर में स्पीड को हम लोग x मानते हैं और स्पीड ऑफ करंट हम y मानते हैं। तो ये हो जाती है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर।
स्टिल लिख दिया मैंने। और ये जो होती है ये होती है हमारी करंट की स्पीड, यानी करंट स्पीड लिखती है, ये करंट बनाती है मैंने, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो यूजुअल स्पीड की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए है, ये अपस्ट्रीम के लिए नहीं होगा, ये डाउनस्ट्रीम के लिए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इन 5 आवर्स, यानी कि जब वो 1100 मतलब 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है ना, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, जब ये जाता है, बट ये एक्स एक्चुअल से नहीं जाएगा, ये एक्स के 10% लेस से जाएगा। अब एक्स का 10% कितना लेस होता है, अब इसके लिए इसकी वैल्यू पता होना चाहिए दोनों की, अब वो हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसको एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वाई को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहां पे टाइम लगता है उसको 5 आवर्स, ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इफ स्टिल वाटर स्पीड इज 400% मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट, तो स्पीड ऑफ द करंट अगर मैं मान लू तुमसे वाई वाई मान लू, वाई मान लेता हूं, या फिर पी मान लेता हूं। अगर ये पी है तो एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो 400 ज्यादा होगी पी से। तो पी से 400 ज्यादा का मतलब कितना होता है 500%, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, तो यहां पे आ जाएगा 5p, ये 5p हो गया। क्लियर है, ये 5p हो गया। यहां बोला गया था कि वो 10% लेस यूजुअल स्पीड से चलता है, तो इसका 10% लेस कितना होता है, 10% लेस का मतलब होता है 90% से मल्टीप्लाई, यानी 4.5p। और y की स्पीड तो यही रहेगी ना, p ही रहेगी। तो अगर ये मैं इधर पे रख दूं 4.5p प्लस में हमारा p, तो ये कितना हो जाएगा 110 अपॉन में 5.5p, और इक्वल में कितना हो जाएगा 5 पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा दूंगा, है ना। सो 11 से दिस इज 100 टाइम, और 11 से दिस इज 5 टाइम, 5 से दिस इज 20 टाइम, और 5 से दिस इज 4 टाइम। तो p की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, p की वैल्यू 4 हो गई। अब p की वैल्यू 4 का मतलब क्या हो गया कि यूजुअल स्पीड ऑफ बोट इज 20 एंड यूजुअल स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर और वो 4 किलोमीटर पर आवर। कैसे कट गया वो सारी चीजें आपको इधर पे दिख भी रही हैं कि लाइक सबसे पहले 11 से 100 टाइम कट गया, 11 से 5 टाइम, 5 से दिस इज 20 टाइम, 5 से दिस इज 4 टाइम। तो p की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ गई, और p की वैल्यू 4 मैंने यहां रख दी। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे बोलता है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट टू कवर 120 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम विथ इट्स यूजुअल स्पीड, यूजुअल यानी कि यही वैल्यू हमें यूज करना पड़ेगी। सो 120 किलोमीटर जाना है, यूजुअल स्पीड से जाना है, और वो भी अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो दिस इज x माइनस वाई, यानी कि 20 माइनस 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 16, 4 से दिस इज 30 टाइम, और 4 से दिस इज हमारा कितना टाइम 4 टाइम, है ना। अब 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, तो कितना आवर्स लगेगा उसको 7.5 आवर्स, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये हो गया हमारा एक और टॉपिक जो इसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ बैग है 7 रेड 4 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा है वो, अ बैग है 7 रेड, तो रेड कितनी है 7, ठीक है, 4 व्हाइट, व्हाइट कितनी है 4, एंड 3 ग्रीन बॉल, और ग्रीन कितनी है, ग्रीन को मैं जी लिख देता हूं सिर्फ, और ये 3, तो टोटल कितनी हो गई 14। आगे बढ़ते हैं। वाइल अनदर बैग, अब इस बैग को मैं ए बोल देता हूं, एक और बैग है हमारे पास अनदर बैग बी, जिसको मैंने बी खुद से नाम दे दिया, हैज 5 रेड, रेड कितनी है उसके पास 5, 6 येलो, येलो है 6, एंड ब्लू 3 ब्लू, तो ब्लू कितनी है उसके पास 3, ठीक है। सो टोटल इसके पास कितनी हो रही है 11 एंड 14, इसके पास भी टोटल 14 हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो सबसे पहले एक बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये काफी बार बताया मैंने। तो दोनों में से एक बैग चुनोगे ना, फेवरेबल वे 1, टोटल वे 2, दोनों में से एक बैग चुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बॉल ड्रॉन आउट ऑफ इट, अब एक इसमें से बॉल निकाली जाती है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, बॉल होना चाहिए रेड, अगर वो बॉल इसमें से निकलती है रेड तो वो 7c1 अपॉन में टोटल वे कितने हैं 14c1, या तो इसमें से निकलेगी या तो इसमें से, और या में क्या होता है प्लस, यानी कि और वाली कंडीशन में क्या होता है प्लस, और एंड वाले में होता है मल्टीप्लाई। इधर फर्स्ट बैग से निकलेगी और सेकंड बैग से निकलेगी, तो यहाँ पे और वाली कंडीशन आ गई, दैट मींस व्हाट, दैट मींस हमारा प्लस लगने वाला है। अगर यहां से निकलेगी तो 5c1 और अपॉन में टोटल कितनी है इधर भी 14c1, ठीक है ना। नाउ 1/2 इधर पे कितना आ जाएगा 7 अपॉन 14, 5 अपॉन 14, 14 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 + 5 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। सो 2 से दिस इज 6 टाइम, 2 से दिस इज 3 टाइम, और 2 से दिस इज 7 टाइम, सो आवर आंसर इज 3/7, यही हमारा आंसर है। सो प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन हमने लगे हाथ कर ही लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, एंड दिस इज वेरी ऑसम क्वेश्चन, और इस सेशन का मैं बोल दूं आपसे कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब ये जो पिछला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लिया था ना, ये एसबीआई प्री 2021 में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है।
अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये भी हमारा SBI PO Pre 2021 में आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी कराऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम में आते हैं, जिससे आप ये ना कह पाओ कि सर आप ज्यादा ही हार्ड ले रहे हो या फिर ज्यादा ही इजी ले रहे हो। तो दोनों टाइप की चीजें अगर एक ही सेशन में मिल रही हैं, सारे टॉपिक भी अगर आपको मिल रहे हैं, तो भाई इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। नंबर सीरीज। चलो, A is 40% less efficient than B. Okay, so A is 40% less efficient than B, यानी कि A is 40% less, यानी कि 60% of B. 60% का मतलब क्या होता है 3/5. So A is equals to 3/5 of B, यानी कि मैं बोल सकता हूं A upon B is equals to कितना 3/5. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who, अब ये B के लिए है। Who can do the same work in 20% less time than C? अब देखो C के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो इसको थोड़ी देर छोड़ दो। If A and B together can complete 80% of the work in 12 days, तो 80% वर्क जो है ये कितने डेज में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं। सो 4 से दिस इज 20 टाइम, 4 से दिस इज 3 टाइम, तो 100% वर्क कितने डेज में कर लेंगे ये लोग, 15 डेज में कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन, A एंड B टुगेदर 15 डेज में वर्क कर लेंगे 100। तो यहाँ पे टोटल वर्क लेट करो, क्योंकि इनका टाइम आ चुका है, दिस इज टाइम होता है और दिस इज एफिशिएंसी होती है। तो टाइम आ चुका है तो वर्क अपॉन टाइम कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो वर्क लेट कर लो ना, कितना लेट कर लें, 60 यूनिट कर लो, तो यहाँ 4 आ जाएगी। A प्लस B की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है, लेकिन रेशियो तो 3/5 है, जो 8 यूनिट बनना है, तो इसी के बराबर ले लो ना, क्या ही दिक्कत है। तो टोटल वर्क मैंने 120 यूनिट मान लिया इस बार। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, कंबाइंड एफिशिएंसी 8, क्योंकि 15 से ये 8 टाइम कट होता है। सो ए की इंडिविजुअल और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आने वाली है, कैसे आने वाली है देखते जाओ बढ़िया तरीके से। दिस इज 8 यूनिट इज इक्वल्स टू 8, देखो कंबाइंड ए प्लस बी की वैल्यू 8 है ना। सो 8 यूनिट इक्वल्स टू 8, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1, तो 3 यूनिट इक्वल्स टू 3 एंड 5 यूनिट इक्वल्स टू 5। अब अगर ये इनकी एफिशिएंसी 3 है ना, तो ये कितने दिन में काम कर रहे होंगे, 120/3। क्यों, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम ही तो होता है, तो 120/3 यानी ये 40 डेज में कर रहे हैं, और 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 24 डेज में कर रहे हैं, यानी बी 24 डेज में कर रहे हैं। अब एक लाइन जो ऊपर छोड़ी थी उसको पकड़ो, बी हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। तो बी जो है ना वो 20% लेस टाइम में करता है, तो 20% लेस टाइम का मतलब क्या होता है 80%। 80% जो वैल्यू है वो किसकी है, वो बी के टाइम की है, तो बी का टाइम है 24। सो 8 से दिस इज 10 टाइम और 8 से दिस इज 3 टाइम। सो 100% बना देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 10 से दिस साइड, यानी सी कितने दिन में कर रहा होगा, सी कर रहा होगा 30 डेज में। और अगर सी 30 डेज में कर रहा है ना, तो इसकी एफिशिएंसी 120/30 यानी कि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। Then in how many days 60% of the work can be completed by B and C? तो B and C की combined efficiency है 9, लेकिन 60% ऑफ वर्क करना है, तो 120 का 60% कितना होता है दोस्तों, 120 का 60% होता है 72। तो 72 वर्क करना है 9 की एफिशिएंसी से, 9 से दिस इज हमारा कट जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, 8 डेज। अब डेज है या आज है, यस डेज है, तो 8 डेज। तो 8 डेज इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, काफी शानदार क्वेश्चन था और इसे आप कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, ओके। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 into L plus B, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये भी SBI PO Pre का, आप देख लो कैसा था क्वेश्चन, लास्ट ईयर का ही तो है। किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि 4a के बराबर है। 2 से दिस इज हमारा 2 टाइम कट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हुज एरिया इज 400, यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। a की वैल्यू 20 इधर पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये L plus B की वैल्यू हो जाएगी 40। नाउ आगे बढ़ो, आगे क्या बोलता है, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है 20 है, सो इसको कट कर देंगे, ये इधर पे कितना आ जाएगा 28, यानी एल की वैल्यू 28 है। सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 इधर पे रख दो, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू 12। ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या हद कर रहे हैं, एल इंटू बी पूछ रहा है, यानी कि 28 इंटू 12 पूछ रहा है, यानी कि 240, और ये 96 यानी कि 633 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा प्री में आया है। ओके नेक्स्ट। अब ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने बोला था मुझसे कि सर एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेना, जिस टाइप में रिमूव वाली कुछ कहानी होती है, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डाल दिया है और इत्तेफाक से ये भी SBI PO Pre में आया हुआ है। सो a 20 liter mixture of milk and water contains milk and water in the ratio of this much। तो 20 लीटर है जिसमें हमारा मिल्क है और जिसमें हमारा वाटर है, ठीक है, जिसमें जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का ये 3:2 है। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और 2 यूनिट की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 8। दोनों चीजें आ गई। नाउ अब देखो आगे,
10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद द प्योर मिल्क। तो आउट कितना कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं 10 लीटर। अब अगर एक बूंद भी आउट होगा ना तो वो इसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इनिशियली ये लोग हैं। अगर एक बूंद निकले, एक चम्मच निकले, एक गिलास निकले, एक पूरा जग निकले, एक पूरी टंकी भी निकलेगी ना अगर मिक्सचर की, तो वो 3:2 में ही निकलेगी। तो यहाँ पे 5 यूनिट के हिसाब से ये टोटल हमारा 10 लीटर आउट होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 लीटर। तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 3 यूनिट, यानी मिल्क कितना हो जाएगा 3 यूनिट यानी 6 लीटर आउट। और वाटर कितना हो जाएगा 2 यूनिट यानी कि 2 2 4 लीटर आउट। तो जैसे ही 6 इसमें से आउट करेंगे तो बचेगा 6, और इसमें से 4 आउट करेंगे तो बचेगा 4, लेकिन रिप्लेस विद द प्योर मिल्क। अब कितना आउट किया था 10, अब 10 आउट किया था तो 10 इधर पे आ गया, तो मिल्क हो गया 16, वाटर हो गया 4। अब इनका रेशियो हो गया 4:1। बुझे? अब आगे पढ़ो। एंड द ऑपरेशन इज, एंड द सेम ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर। अब एक बार और अगर रिपीट करूंगा तो फिर से आउट करूंगा मैं कितना 10 लीटर। तो अभी भी कितना यूनिट है, 5 यूनिट ही तो है। 5 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 यानी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 लीटर। अब मिल्क एंड वाटर कितना निकलेगा, मिल्क की वैल्यू है 4 यूनिट यानी मिल्क निकलेगा 8 लीटर और वाटर निकलेगा 2 लीटर, बिकॉज वो 1 की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है। सो अगर जैसे मैं मिल्क निकालता हूं तो मिल्क निकलेगा 8 तो बचेगा 8, और वाटर निकलेगा 2 तो बचेगा 2। लेकिन जैसे ही मिल्क निकलता है वैसे ही इधर पे क्या प्योर मिल्क डाल दिया जाता है, तो 10 लीटर प्योर मिल्क डाल देंगे तो बचेगा कितना 18 और 2। अब ये मिल्क है, ये वाटर है। अब आगे देखो, एट द एंड ऑफ द टू रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, टू रिमूवल और रिप्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 9:1, यही हमारा आंसर है। कुछ इस तरह से हम रिमूवल वाले क्वेश्चन करते हैं या रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ये थी पूरी कहानी आज की। तो आपने टॉपिक देखे होंगे, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ओवरव्यू जैसा कि मैं रोज दिखाता हूँ। सो दिस इज हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन, ये रहा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। फिर हमारे पास 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा एवरेज, वो भी बॉलिंग वाला। फिर चौथा टॉपिक हो गया हमारा SICI। पांचवा टॉपिक हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें भी डिसऑनेस्ट। छठवां टॉपिक हो गया हमारा बोटन स्टीम। सातवां टॉपिक हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। आठवां टॉपिक हो गया हमारा टाइम एंड वर्क। नौवां टॉपिक हो गया हमारा मेंसुरेशन, और 10वां टॉपिक हो गया हमारा मिक्सचर। तो पूरे 10 इधर पे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेंगे, और आने वाले समय में डेफिनेटली आपको इधर पे फायदा मिलने वाला है। बस फॉलो करो सीरीज को, सीरीज को फॉलो करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। मेरा नंबर ऑफ व्यू कम रह सकते हैं बट नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा रह सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं उनके सिलेक्शन डेफिनेटली होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज, यस वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। बस आप अपना क्या करना, जो फीडबैक है वो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखें।